हॉटकिन्स लिम्फोमा का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें सक्सेस रेट कितना है, इसका लक्षण क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कर्ण कुमार है। हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ, हैदराबाद में काम करता हूँ। लिम्फोमा अलग अलग टाइप्स की होते हैं। इसमें हॉटकिन्स लिम्फोमा, नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा होता है। एक तरह की ब्लड कैंसर बोलते हैं हॉटकिन्स लिम्फोमा। इसका नाम एक थोड़ा यूनिक है ये लिम्फोमास में, क्योंकि इसमें क्यूर रेट बहुत ज़्यादा है। इसमें 80% लोग क्यूर होने का चांसेस ज़्यादा है। हॉटकिन्स लिम्फोमा बहुत बिनेन होता है, सिम्टम्स भी ज़्यादा केसेस में बहुत माइल्ड होता है। तो कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, सूजन नहीं है तो गिल्टियाँ से प्रेजेंट होते हैं लोग। कॉमनली गर्दन पे कुछ सूजन आता है, वो धीरे धीरे से साइज बढ़ता है। कुछ लोगों में इसके साथ साथ बी सिम्टम्स बोलते हैं, वेट लॉस, वजन कम होना, बुखार आना, बहुत वीकनेस, कमजोरी आना, नाइट में पसीना ज़्यादा आना, भूख कम हो जाना, ये लक्षण से भी कुछ बार देखते हैं। ये डायग्नोज होने के बाद उसको बायोप्सी करके इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करने के बाद इसका डायग्नोसिस होता है। एक बार हॉटकिन्स लिम्फोमा डायग्नोज होने के बाद पहले स्टेप होता है इसका स्टेजिंग होता है। नॉर्मली पेट स्कैन का इस्तेमाल रूटीनली करते हैं। यहाँ देखते हैं कि लिम्फ नोड का स्वेलिंग, सूजन कहाँ कहाँ फैला गया है, ये देखते हैं। इसमें स्टेजिंग होता है। ये बेसलाइन डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट करने के बाद इसको कंपेयर करते हैं कि बीमारी कितना कम हुआ। स्टेजिंग के बाद नॉर्मली ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। इसमें हॉटकिन्स लिम्फोमा में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ABVD बोल के कीमोथेरेपी होता है। बच्चों में थोड़ा अभी लेटेस्ट अलग अलग प्रोटोकॉल्स आए हैं, फिर भी ज़्यादा केसेस में हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये ABVD प्रोटोकॉल में इसमें 4 तरह की अलग अलग दवाएं हैं, ये मिक्स करके देते हैं। नॉर्मली ये डे केयर में ही देते हैं, ये कंटिन्यूस हॉस्पिटल में एडमिशन का जरूरत नहीं होता है। 2 हफ्ते में 1 सेशन रहता है, महीना में 2 सेशंस होते हैं। 2 सेशंस को 1 साइकिल बुलाते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड केसेस में जैसा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पेशेंट्स 6 साइकिल्स देके स्टॉप करते हैं। फिर भी एक केस में बहुत अच्छा रिस्पांस है तो बीच बीच में असेस करने के बाद कुछ ना कुछ दवा को निकालते हैं, उसको डोज को कम करने को ट्राई करते हैं। हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता है, कुछ पेशेंट्स अच्छे टॉलरेट करते हैं, कुछ पेशेंट्स टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। जो नहीं टॉलरेट कर पाते हैं वो लोगों को डोज कम करना नहीं है तो कुछ दवा को निकालना नहीं है तो आगे इम्यूनोथेरेपी को इस्तेमाल करना। अभी इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल अब पहले ही केसेस में कर रहे हैं, जिसको स्टेज एडवांस्ड है, जिसका हाई रिस्क केसेस है, वो लोगों को इम्यूनोथेरेपी पहले ही देने से थोड़ा रिस्पांस रेट्स ये लोगों को अच्छा मिल रहा है। हॉटकिन्स लिम्फोमा ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है। ज़्यादा से केसेस में ये आसानी से रिस्पॉन्ड होता है, अच्छा कम हो जाता है। रिलैप्स रेट्स भी ये बीमारी में बहुत कम देखते हैं। कुछ बार कुछ पेशेंट्स रिफ्रैक्टरी होते हैं, जैसा 2 साइकिल दिया, 3 साइकिल दिया, रिस्पॉन्ड नहीं होते हैं। फिर क्या करना है कि ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को चेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं। इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, BACOP बोल के है, नहीं तो सैल्वेज थेरेपी से, तो वो देना शुरू करते हैं। जैसा रिफ्रैक्टरी रहता है, जैसा कठिन हॉटकिन्स लिम्फोमा में, उसको कंट्रोल करने के बाद ऑटोलॉगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट बोल के एक थेरेपी है, वो देना इंपॉर्टेंट है। सो वो स्टेप से, वो ट्रीटमेंट से जो भी कुछ लोग जो रिफ्रैक्टरी है, कठिन बीमारी है, वो लोग भी ठीक होता है। सो हॉटकिन्स लिम्फोमा ओवरऑल अच्छा रेस्पॉन्ड हुआ तो 6 साइकिल्स देके कंप्लीट करके उसके बाद केवल ऑब्जर्वेशन रहता है। ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है कि पहले 3 महीने में एक बार देखते हैं पेशेंट को, उसको बस क्लिनिकली देखते नहीं तो कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट पूछते हैं। ऐसा फॉलोअप 5 साल तक चलता है। 5 साल के बाद नॉर्मली फॉलोअप जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ ना कुछ सिम्टम्स आए तो तभी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। जैसा रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं, वो लोगों से ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद फॉलोअप कैसा होता है कि 6 महीना तक क्लोज फॉलोअप होता है, उसके बाद वैक्सीनेशंस होता है, उसके बाद फिर साल में एक बार फॉलोअप रहता है। सो यहाँ अभी लेटेस्ट ऑप्शंस इम्यूनोथेरेपी आए हैं, बहुत इफेक्टिव थेरेपी है, मगर महंगा है। कुछ केसेस में बहुत हमको हेल्प होता है। ओवरऑल हॉटकिन्स लिम्फोमा सक्सेस रेट ज़्यादा है और इसका ट्रीटमेंट ABVD कीमोथेरेपी, नहीं तो अलग अलग ब्रेंटक्समैब वेडोटिन बोल के एक इम्यूनोथेरेपी, सैल्वेज कीमोथेरेपीज इसमें अवेलेबल है।